नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। बता दें आपको कि नीतीश कुमार अब समृद्धि यात्रा निकालने जा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने प्रगति यात्रा निकाला, इससे पहले समाधान यात्रा निकाला। कहा जाता है कि नीतीश कुमार जनता के नेता है और इससे वो चरितार्थ भी करते हैं कि ठीक डायरेक्ट जाकर के जनता से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और त्वरित उसका समाधान भी कर देते हैं। कई बार तस्वीरों में भी हमने देखा है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर्ष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। हर्ष जी, लगातार ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जनता का नेता है, जाते हैं जनता के बीच में, उन लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तस्वीरों से आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित करने की कोशिश की है कि वो जनता के बीच रह के काम करते हैं और जनता के ही नेता हैं। हालांकि सबसे पहले इस यात्रा के बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर 2009 का वो वाकया भी याद दिलाएंगे जब नीतीश कुमार ने कैसे खेत में ही कैबिनेट की मीटिंग बुला ली थी और उसके बाद जनता में ये सीधा संदेश किया था कि वो कैसे जनता के नेता हैं। और वो 2005 के बाद से यही साबित करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता को यही संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आज की अगर बात करते हैं तो पहले दिन पश्चिमी चंपारण के बेतिया में यात्रा है और जिस वक्त हम अपने दर्शकों को खबर बता रहे हैं उस वक्त नीतीश कुमार का संबोधन भी हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम लगातार ये देखेंगे कि जो विकास योजनाएं हम जारी कर रहे हैं वो जनता तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। और उसके लिए हमने देखा कि नीतीश कुमार की तरफ से कैसे महिलाओं से खास तौर पर बातचीत की गई है, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है और तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार की मुलाकात महिलाओं से हो रही है, आम जनता से हो रही है और वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या जो विकास परियोजनाएं हैं उसका लाभ आपको मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि जनता का जुड़ाव एक सीएम के साथ अगर सीधे होता है तो लगता है कि हाँ, सीधे जनता तक ये संदेश जा रहा है कि जो बातें, जो दावे चुनावों के वक्त किए गए वो कहीं ना कहीं अब नीतीश सरकार पूरा करने का काम कर रही है। दरअसल ये 16 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। आज 16 जनवरी है। कहां कहां होगी ये? बेतिया, चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और सिवान और वैशाली के अंदर होगी। और इस वक्त सीएम की तरफ से कौन सी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, कितने करोड़ का किया गया है, वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि अभी जब वो चंपारण पहुंचे हैं तो 153 करोड़ की लागत से 125 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और 29 करोड़ रुपए की लागत से 36 योजनाओं का उद्घाटन सीएम की तरफ से किया गया, नीतीश कुमार की तरफ से। और 11:30 बजे तकरीबन वो पहुंच गए थे और उसके बाद हमने देखा है कि कैसे जनता से संवाद किया गया, शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया और जनता से सीधे उन्होंने जुड़ने की कोशिश की है। दरअसल देखिए होता क्या है, क्योंकि चुनावी मौसम में हम देखते हैं कि नेता वादे तो कर देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। और बात अगर हम जेडीयू की करें तो जेडीयू की भूमिका बिहार के अंदर कितनी मजबूत हमने देखी है, चाहे वो सरकार आरजेडी के साथ बनाए या फिर बीजेपी के साथ बनाए। 2005 के बाद से जब से नीतीश सीएम बनते आए हैं और 10वीं बार अब तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इस वक्त एनडीए की गवर्नमेंट बिहार के अंदर है, तो नीतीश दिखाना चाहते हैं कि कैसे जनता के साथ जुड़ाव होना चाहिए और जनता सीधे हमारे साथ। ये भी देखा गया है कि महिलाओं के प्रति खास रुझान रहता है नीतीश कुमार की। जब भी धरातल पर उतरते हैं महिलाओं से जरूर मिलते हैं, उनको बड़ा तोहफा, बड़ी योजना के तहत देते हैं, बड़ी सौगात देते हैं। तो इस बार क्या देखने को मिल रहा है? देखिए बिहार की अगर बात करें तो बिहार में आपने हमेशा देखा होगा, जो आंकड़े भी बताते हैं, चुनाव आयोग भी कहता है कि पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा है बिहार के अंदर, लेकिन वोट कौन सबसे ज्यादा डालता है? महिलाएं सबसे ज्यादा वोट डालती हैं। और 2020 के अंदर या फिर आप कभी भी देख लीजिए, इतिहास के पन्नों को पलटेंगी, 2005 का वक्त हो, 90 का दशक हो या फिर अभी 2025 में हो, तो महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया है। तो महिलाओं को हमेशा से, चाहे विपक्षी पार्टी हो या सत्ता पक्ष के लोग हो, वो हमेशा टारगेट करते हैं इसी वजह से कि महिलाओं को सबसे पहले योजनाओं का लाभ देना है। अब आप देखिएगा कि चुनावों से पहले कैसे, चाहे लखपति दीदी की बात की गई हो या फिर बिहार की तमाम महिलाओं की बात की गई हो कि कैसे जीविका दीदी उन्हें बनाया जाएगा, और वो नीतीश कुमार ने किया है। और आज की जो आप तस्वीर देखेंगी, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी, कि सबसे पहले जब समृद्ध यात्रा की शुरुआत हुई है तो उन्होंने महिलाओं से मुलाकात की है। इसका सीधा सीधा संदेश यही है कि महिलाओं को कैसे रोजगार देना है, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना है। अब आप बिहार के अंदर देखेंगी तस्वीर कुछ ऐसी बदली है कि बिहार के अंदर जो महिलाएं रह रही हैं, चाहे वो दूर दराज गाँव में रहती हैं, चाहे वो टोकरी बनाने का भी काम करती हों, लेकिन वो काम करती हैं और उनका व्यवसाय चल रहा है। तो जैसे नीतीश कुमार ने महिलाओं को काम देने का काम किया और महिलाओं का जो विकास हमने देखा है कि बिहार के अंदर हुआ है, वो शायद दशकों तक नहीं हो पाया था, क्योंकि हमने देखा था कि बिहार के अंदर गांव तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही थी। आपको अगर लघु उद्योग पहुंचाना है या
फिर कोई भी उद्योग पहुंचाना है तो आपको लिए उसके लिए काम करना पड़ता है। आप देखिए, अब हम उत्तराखंड का यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं। चलिए, बिहार तो हम देख रहे हैं कि मैदानी इलाका है, लेकिन उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाकों हैं उसमें किस तरीके से रोजगार पहुंचाया जा रहा है, उसी एग्जाम्पल को देखा गया और बिहार सरकार ने भी उसी के तहत रोजगार को महिलाओं तक पहुंचाने का काम किया। ये नहीं कि महिलाएं रोजगार तक पहुंचेंगी, वो उनके घर तक पहुंचा दिया है। और इसी वजह से ये सीधा जुड़ाव आपका महिलाओं के साथ देखने को मिलता है कि कैसे महिलाएं आपको वोट करती हैं और आप उसके लिए काम करते हैं। बिल्कुल, इस बीच में ये भी तस्वीरें देखने को मिला है कि जिस तरीके, देखिए तस्वीरें जरूर बदल रही हैं। जब समाधान यात्रा निकाला गया था उस वक्त महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी प्रसाद यादव साथ में थे, और अभी अगर हम देख रहे हैं इस वक्त अगर हम बात कर ले तो सम्राट चौधरी इस वक्त उनके साथ में हैं। जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं, लेकिन हर बार उनकी डिप्टी सीएम जरूर चेंज हो जा रहे हैं। मतलब पिछली बार अगर देखें महागठबंधन के समय में तो तेजस्वी प्रसाद यादव थे, और अब अगर देख रहे हैं तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। तेजस्वी तो कुछ भी नहीं सीख पाए नीतीश कुमार से, ना तो उनकी रणनीति सीख पाए, ना तो जनता से जुड़ने के जो तरीके हैं वो सीख पाए हैं। क्या लगता है, सम्राट चौधरी पहले से सीखे सिखाए हैं या कुछ सीखेंगे नया? देखिए, बीजेपी हमेशा से सीखे सिखाई होती है और सीखने की कोशिश भी करती है। बीजेपी के कार्यकर्ता हों चाहे फिर नेता हों, वो जरूर नेता से सीखने की कोशिश करते हैं। आप बिहार की राजनीति को अगर समझेंगे, आप देखिएगा कि कैसे सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू रही, कैसे सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी रही, लेकिन आज बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। और यही उसका नतीजा है कि बीजेपी हर एक व्यक्ति से सीखने की कोशिश करती है, चाहे फिर सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, या फिर तमाम बीजेपी के नेता हों। आपने देखा है, क्योंकि अभी आप हाल ही में देखिए कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना बीजेपी का, ये शायद किसी ने सोचा था, नहीं सोचा था। बीजेपी कहीं ना कहीं वो काम करती है जो चौंकाने वाला होता है। बीजेपी सरप्राइज देने का काम करती है, जो तस्वीरें हमने बीजेपी के अंदर देखी है। यानी बीजेपी नीतीश कुमार से भी उसने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी को भी ये बताना चाहते हैं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार ही अभी सीएम है और नीतीश कुमार जनता से जुड़ाव रखते हैं। आपको इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगी तो 2009 का वक्त भी आपको याद होगा कि जैसे उन्होंने बिहार के खेत के अंदर ही कैबिनेट की मीटिंग बुला ली थी, और उनका मकसद ये रहा था कि 2005 में जैसे सत्ता में वो आए और उनके ललक यही रही कि जनता से सीधा जुड़ाव हो और वो बार बार सीएम बनते रहे। उनका संदेश ही ये था कि, क्योंकि खगड़िया में उस वक्त वो मीटिंग हुई थी और खगड़िया में जब यात्रा की गई थी तो हमने देखा था कि वो पहुंचे और जनता से पूछा कि जो पैसा आ रहा है आपके पास काम के लिए, वो लग रहा है, क्या कर रहे हैं आपके इलाके में प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त ये कहा गया था कि प्रशासनिक अधिकारियों ने काम नहीं किया तो नीतीश कुमार ने कड़ी फटकार भी लगाई थी। तो जनता से सीधा जुड़ाव नीतीश कुमार हमेशा से करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ये संदेश अपनी गठबंधन पार्टी को भी देना चाहते हैं, बीजेपी को भी संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री मैं हूं और किस तरीके से जो काम मैं हमेशा से करता आया हूं वो काम मैं अभी करूंगा। ये खूबियां हैं हर्ष जी नीतीश कुमार की, कि जब वो काम करते हैं तो अपने सहयोगी से काम करवाते भी हैं, ना वो खुद बैठते हैं ना वो किसी को बैठने देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी तस्वीरें हर्ष जी देखने को मिलता है कि जनता के भी चेहरे पर मुस्कान रहती है और वो बेसब्री से इंतजार करते हैं कि नीतीश कुमार आएंगे तो हम अपनी बातें नीतीश कुमार से कहेंगे, क्योंकि कई बार वो अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनकी बात पहुंचती नहीं है, लेकिन जब नीतीश कुमार आते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं और ऐसे में उनकी बातें डायरेक्ट नीतीश कुमार के पास जब पहुंचती है तो समाधान त्वरित हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और जनता ही तय करती है कि आखिर सत्ता पे विराजमान कौन होगा। और हमने हमेशा से देखा है कि जनता से कैसे जुड़ाव जो रहता है वो नीतीश कुमार का हमेशा से रहता है, जो आरजेडी ने कभी नहीं सीखा। आपने चुनावी मौसम में देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जनता के बीच नहीं पहुंच रहे थे। हाँ, बस में वो जरूर नजर आते हैं, बसों से कलम फेंकते जरूर नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर हाँ हर 5 मिनट में वो पोस्ट जरूर करते हैं, लेकिन जनता से जुड़ाव करना तेजस्वी यादव ने कभी नहीं सीखा है। लालू प्रसाद यादव ने सीखा था और लालू प्रसाद यादव सीएम भी बने थे और लालू प्रसाद यादव को जनता पसंद भी करती थी, लेकिन तेजस्वी को इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो जनता से जुड़ाव नहीं रखते हैं। उनके नेता जनता को ही गाली दे देते हैं जब वोट नहीं डालते हैं। अभी आप देखिए कि सुरेंद्र यादव ने किस तरीके से जहानाबाद की जनता को ही, यादवों को ही गाली दे दी कि, और ऐसी गालियां दी जो हम कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकते हैं। आप देखिएगा जो भाई वीरेंद्र हैं वो किस तरीके से गाली देते हैं, पुलिस को जिंदा जलाने की बात करते हैं। तो आप जनता को अगर टारगेट करेंगे, जनता को ही धमकी देंगे तो वो आपको वोट नहीं करेगी, चाहे आप कितना भी दबाव उन पर डाल लीजिए। लेकिन जो बदलाव हमने नीतीश कुमार के अंदर देखा है, जो नीतीश कुमार ने 2005 के बाद किया है, जनता से सीधा जुड़ाव है और इसीलिए नीतीश कुमार अब तक सीएम बनते रहे हैं, तेजस्वी यादव सीएम नहीं बने हैं और नीतीश कुमार का ये जुड़ाव आगे भी ऐसे ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी तमाम जानकारियों के लिए। तो नीतीश कुमार
जनता के बीच में जाते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और यही एक कारण बन जाता है जिसकी वजह से लगातार एक बड़ा जनादेश नीतीश कुमार के पक्ष में आता है और हर बार जब भी चुनाव होते हैं नीतीश कुमार जरूर जीत करके आते हैं। ये खूबियां हैं नीतीश कुमार ये जानते हैं कि जनता से किस तरह से कनेक्ट होना है, जनता की बातों को किस तरह से सुनना है और यही यात्राएं नीतीश कुमार को खास बनाती हैं, उनकी कार्यशैली को और मजबूत बनाती हैं। और नीतीश कुमार खुद तो काम करते ही हैं, साथ ही साथ जो उनके साथ लोग रहते हैं उनको भी चैन से बैठने नहीं देते हैं, उनको भी काम करना पड़ता है जिससे कि गठबंधन भी मजबूत रहती है और छवि भी। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।